नमस्कार, सुप्रभात साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ करंट अफेयर्स की इस क्लास में। क्लास को स्टार्ट करता हूं, पूरी मेहनत से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र बलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो साथियों, हाल ही में अमृत मोहन प्रसाद को इसका महानिदेशक नियुक्त किया, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि लेटेस्ट है आज का ही। देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनकरेंटेड द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट? यानी कि हाल ही में जो मोदी जी हैं, इन्होंने वैश्विक अक्षय पर जो ऊर्जा निवेश किया, वो उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना, इसका आंसर है गांधीनगर में इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये भी आपको याद रखना है साथियों, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों, हाल ही में पीयूष गोयल ने जन समाधान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, नाम क्या है पोर्टल का? जन सुनवाई पोर्टल। ठीक है, और किसके लिए है? ये व्यापार और उद्योग वाले लोगों के लिए। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सीमा 2024 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मूविंग अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो साथियों, हाल ही में ऐश्वर्या राय जी, जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। सीमा जिसका अर्थ होता है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूविंग अवार्ड्स, और इसकी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं, उनका नाम है ऐश्वर्या राय। ये भी आपको नोट करना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, भविष्य की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है कि भास्कर प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भास्कर प्लेटफॉर्म है, तो भास्कर प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए नीति आयोग, आरबीआई, दीप्ति, नन ऑफ द एबव। तो साथियों, जो डीपीपीआईटी है, इसने हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, इस बात को भी नोट कीजिएगा। डीपीपीआईटी। अगर बात करें साथियों नीति आयोग, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं, इस बात को भी नोट कीजिएगा। बात करें आरबीआई की, तो सर आरबीआई जो है, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ये भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। अगर बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, भविष्य की परीक्षाओं के लिए बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है। देखिए, ऑन विच डे वर्ल्ड ओजोन डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हाल ही में आप जानते हैं विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन दिवस। अब क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि हमारे पृथ्वी के ऊपर हवा में कुछ परतें हैं। पहली परत क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। जो तीसरी परत होती है जिसका नाम समताप मंडल, जिसे हम मीसोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इस परत में क्या होता है, एक एक लेयर होती है। क्या होती है? लेयर। एक ऐसी लेयर होती है इस परत में, जो कि हमें, मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, क्या है सर? ये सूर्य है। ठीक है, और यहाँ से हमारी रोशनी आ रही है ऊपर से। ठीक है, अब रोशनी यहाँ से आएगी तो हमारी पृथ्वी पे टकराएगी। तो ये जो परत जो होती है यहाँ पर, इस जो परत है हमारी, ये क्या करती है, हमारा इस जो मतलब जो जो हमारा प्रकाश आता है, बहुत खतरनाक आता है ऊपर से। तो उस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ये हमारी पृथ्वी को क्षति पहुंचाता है। इसलिए ये परत हमारी इसको रोकती है क्षति पहुंचाने से, इस बात को भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो रिसेंटली द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वंदे मेट्रो हैज बीन चेंज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो साथियों, हाल ही में
वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल क्या किया है, इसका नाम किया है नमो भारत रैपिड रेल किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या किया है, नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम बदल दिया है, इस बात को भी याद रखिएगा। पहले इसका नाम था वंदे मेट्रो ट्रेन, अब क्या किया है, अब क्या है नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम किया है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह निम्नलिखित में से किसने और कहाँ शुरू किया है। तो हाल ही में 8वां जो भारत जल सप्ताह है इसको स्टार्ट कहाँ पर किया गया है साथियों। रिसेंटली द 8th भारत जल वीक विल स्टार्ट वियर अमंग द फॉलोइंग। तो इसको स्टार्ट किया गया है साथियों नई दिल्ली में, हाल ही में इसको नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है भारत जल सप्ताह। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय लाइट टैंक जोरावर के फील्ड फायरिंग परीक्षणों के पहले चरण का सफलतापूर्वक संचालन किया है। Who among the following has successfully conducted the first phase of field fighting trials of the Indian light tank जोरावर। तो साथियों आपके सामने ऑप्शन है DRDO है, IAF और BML इंडियन आर्मी। तो हाल ही में DRDO ने इसको लॉन्च किया है और टैंक का नाम क्या है, इस टैंक का नाम है जोरावर और ये भारतीय लाइट टैंक है जिसका नाम जोरावर है। इसको हाल ही में इसका परीक्षण किया है, ये भी याद रखिएगा, और DRDO ने इसको लॉन्च किया है। साथियों मैं आपसे पूछूं DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है, ये भी आप जानते हैं। बात करें DRDO का मुख्यालय कहाँ पर, जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपको कमेंट में बताना है। हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 किस तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सब जो स्वच्छता होती है उससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो रिसेंटली फ्रॉम विच डेट इज द स्वच्छता हाई सेवा कैंपेन 2024 स्टार्टिंग। तो साथियों 17 सितंबर से यानी कि कल से स्टार्ट किया गया है इसको, ये भी याद रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा है ये अभियान 2024 को कल से स्टार्ट किया गया है 17 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर का आयोजन किया है। तो इंडिया इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ऑर्गेनाइज्ड द 7th राउंड ऑफ द फॉरेन ऑफिस कॉन्फ्रेंस। तो हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने 7वें दौर का आयोजन किया है, जो कि विदेश कार्यालय यानी कि आपसी संबंध बनाने के लिए विदेशों की जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर क्या क्या इसको स्टार्ट किया, ये भी याद रखिएगा। सलाह लेनी एक दूसरे की, इस बात को नोट कीजिएगा, भविष्य की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिए निम्न में से किस देश के रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता प्रवीण गोवर्धन का निधन हो गया है। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो रंग भेद है, काला और सफेद व्यक्ति होते हैं उनके बीच को जो 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 रंग भेद की जो आप जानते हैं बुरी आलोचना है उसको समाप्त किया है, इस बात को याद रखना है। और हाल ही में इनका निधन हो गया है, प्रवीण गोवर्धन का हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं आगे, क्या है अगला प्रश्न है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा देश टियर 1 पर यानी कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा देश पहुंचा है। तो अपना भारत जो है प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, यानी कि सुरक्षा के मामले में भारत का प्रथम स्थान हो गया है सुरक्षा के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो स्टार्ट हाल ही में भारत ने किया है, इस बात को भी नोट कीजिएगा। ऑपरेशन सद्भाव को किसने स्टार्ट, अपने भारत ने इसको स्टार्ट किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो ये पढ़ लीजिएगा आप, ये आपके लिए पॉइंट्स हैं कुछ इसी प्रश्न संबंधित। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस किस दिन मनाया गया है। तो साथियों हाल ही में 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया है, 15 सितंबर को। आगे